पापा सैलरी मिल गई मुझे, पूरे 7,000 रुपये। तो बेटा मुझे 10,000 रुपये। अब सबसे पहले एक काम करेंगे, किराने वाले के पैसे दे देंगे और बिजली का बिल दे देंगे, तो बेटा मकान का किराया भी दे देंगे। अच्छा हुआ ना पापा, सही टाइम पे सैलरी मिल गई, अब सारे काम हो जाएंगे। आप लोगों को सैलरी मिल गई? जी साहब, मिल गई सैलरी। अच्छा, आप मुझे बताओगे कि आपको कितनी कितनी सैलरी मिली है? साहब मुझे 7,000 मिली और पापा को 10,000। इतना कम? आप लोगों की सैलरी इतनी ही है? हाँ साहब जी, हमारी सैलरी इतनी है, मेरी 10 है, इसकी 7 है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने छुट्टी की और उसके पैसे कट गए हो? साहब जी हमने कोई छुट्टी नहीं की, अच्छा। रोज काम पे आते हैं। हाँ, मैं इस बात को आप दोनों एक काम करना, अभी थोड़ी देर बाद में अपने कैबिन में बुलाऊंगा, तो आ जाना। अरे क्या हुआ साहब जी, हमसे कोई गलती होगी साहब? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, बस मुझे कुछ पता लगाना है। जब तक मैं ना बोलूँ घर में जाना। ठीक है साहब जी। सर बुलाया आपने मुझे? हाँ नितेश, मुझे ये बताओ कि सबकी सैलरी दे दी ना तुमने? जी सर, सबकी सैलरी दे दी है। अच्छा, वो जो मेरे ड्राइवर हैं और एक वो लेडी गार्ड है, उनकी सैलरी कितनी है? सर जो आपके ड्राइवर है उनकी सैलरी 15,000 रुपये है, जो लेडी गार्ड है उनकी सैलरी 10,000 रुपये है। तो उनकी पूरी सैलरी दे दी ना तुमने? हाँ सर, सैलरी दे दी है मैंने। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक बार इधर आना। जी साहब जी। आप लोगों की सैलरी कितनी है एक बार बताना जरा। साहब जी मेरी सैलरी 10,000 रुपये है। साहब मेरे 7,000 है। जब इनकी सैलरी 15,000 रुपये और उनकी 10,000 रुपये है, तो इनको 10,000 रुपये और उनको 7,000 रुपये क्यों दिए? इसका मतलब तुम सैलरी में से पैसे खा रहे हो। सर एक्चुअली बात क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको। मुझे ना इन लोगों से कुछ पैसे लेने थे, इन्होंने एक बार मुझसे उधार लिए थे। मैं कर रहा हूँ ना सर से बात, आप लोग बाहर जाओ, मैं सर से बात करके आता हूँ। वो बाहर नहीं जाएंगे, जो भी बात होगी ना इनके सामने ही होगी, ताकि इनको पता चले कि इनके साथ कितना गलत हो रहा है। साहब जी झूठ बोल रहे हैं जी, इन्होंने मुझे बताया था तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये है और ये हर महीने मुझे 10,000 रुपये ही देते हैं। अरे सर ये लोग ना झूठ बोल रहे हैं, लालच है इन्हें पैसों का। जो इन्हें सैलरी मिल रही है उसमें इनका पेट नहीं भर रहा, और चाहिए इनको, बस और क्या। अच्छा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक बार इनकी सैलरी की ट्रांजेक्शन दिखा मुझे। सर वो एक्चुअली ट्रांजेक्शन का तो नहीं है कुछ भी, वो कैश पेमेंट की थी ना इसलिए। कैश में दी है? जब सबकी सैलरी ऑनलाइन पे होती है तो इनको कैश में क्यों? कैश में तो दोगे ही ना, तभी तो इनके साथ धोखाधड़ी कर पाओगे। मैंने देखा यहाँ पे जितने भी स्वीपर्स हैं, गार्ड हैं, ड्राइवर हैं, उनको सैलरी तुम कैश में देते हो। सर इन्होंने अकाउंट नंबर ही नहीं दिया, तो मैं क्या करता? मैंने तो इनको बोला था कि अकाउंट में कर देता हूँ सैलरी। नहीं सर, हमने अकाउंट नंबर दे रखा है, ये कहते हैं अकाउंट में दिक्कत हो जाती है इसलिए कैश में ले लिया करो। सर मैं अरे बस करो, 80,000 रुपये सैलरी है तुम्हारी, इन लोगों से 8-10 गुना ज़्यादा, तो फिर भी धोखाधड़ी कर रहे हो इनके साथ। अरे पूरा महीना मेहनत करते हैं वो, जब जाके थोड़े से पैसे उनके हाथ में आते हैं, उन पैसों से बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं, और उनमें से भी तुम्हारे जैसे लोग ना इनके हक के पैसे खा जाते हैं। आई एम सॉरी सर, वो कोई गलती माफ़ कर दीजिए। अरे किस चीज़ की माफी मांग रहे हो तुम मुझसे, कि तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की या फिर इनके हक के पैसे खाए उस चीज़ की? देखो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक तो ये कि जिस चीज़ के भी तुमने पैसे खाए ना उसके पैसे वापस लौटाओ, वरना तुम जेल जाओगे। नहीं सर, जेल क्यों? मैं इनका 1-1 रुपया लौटा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भरोसा करके तुम्हें काम दिया था, जब भरोसा ही नहीं रहा तो फिर तुम ये काम कैसे कर पाओगे? आज के बाद ना हमारी कंपनी के आसपास में दिख भी मत जाना। चलो अब निकलो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? और अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके पूरे पैसे मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी।